फिज़ा, अम्मार और सुसैन घर में अकेले थे। अम्मी और अब्बू, दादा अब्बू और दादी अम्मा के साथ बाजार गए हुए थे। सुसैन सो रही थी। फिज़ा और अम्मार बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करें। बहुत सोचने के बाद फिज़ा ने कहा, चलो भाईजान कोई खेल खेलते हैं। अम्मार एकदम बोला, ऐसा करते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। फिज़ा ने भागते हुए कहा, मैं भागती हूँ, आप मुझे पकड़े। अम्मार फिज़ा के पीछे भागने लगा। दोनों बहन भाई भागते भागते खाने के कमरे में चले गए। फिज़ा खूब तेज भागी और मेज के गिर्द चक्कर लगाते हुए भाईजान से बोली, भाईजान आप मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर फिज़ा वहां से भागती हुई बैठक में जा घुसी। अम्मार भी पीछे पीछे भागा। फिज़ा मेज के पास से गुजरी तो उसका हाथ शीशे के गुलदान पर लगा। गुलदान नीचे गिरकर चिकनाचूर हो गया। हाँ, फिज़ा तो सहम ही गई और कहने लगी, भाईजान अब मैं क्या करूं? आज तो बहुत डांट पड़ेगी। फिज़ा ने अम्मार की मिन्नत करते हुए कहा, भाईजान आप वादा करें, अम्मी को नहीं बताएंगे। क्योंकि भाईजान अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि उसकी डांट पड़े, इसलिए वो फौरन मान गए। फिर फिज़ा ने कुछ सोचते हुए कहा, हम कहेंगे गुलदान मानो ने तोड़ा है। अम्मी घर आई तो टूटा हुआ गुलदान देखकर बहुत नाराज हुई। उन्होंने बच्चों से पूछा, ये गुलदान कैसे टूटा? फिज़ा बोली, पता नहीं अम्मी, मानो यहाँ खुशी हुई थी, उसी ने तोड़ा होगा। फिर अम्मी ने सर पे हाथ रखते हुए कहा, एक तो मैं इस बिल्ली से बहुत तंग हूँ। जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। अब मैं इसे हरगिज़ घर में नहीं रखूंगी। फिर उन्होंने दरवाजा खोलकर मानो को बाहर निकाल दिया। शाम का अंधेरा होने लगा तो मानो ने अंदर आने की कोशिश की, मगर हर बार अम्मी उसे डांट कर भगा देती। इसी तरह रात हो गई। रात में सब सो रहे थे, लेकिन फिज़ा को नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर मानो का ख्याल आ रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो मानो दरवाजे के पास उदास बैठी हुई थी। मानो को ऐसे देखकर फिज़ा को बहुत दुख हुआ और वो दिल में सोचने लगी, बेचारी मानो का क्या कसूर था? मुझे अम्मी को सच सच बता देना चाहिए। ये सोचकर फिज़ा अम्मी के पास गई। अम्मी को तमाम किस्सा सुनाया और कहा, अम्मी
आप मुझे डांट लें। वो कूड़ान मुझसे टूटता था, मगर मानो को अंदर बुला ले। फिजा की सारी बात सुनकर अम्मी बोली, शाबाश, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। मुझे खुशी है कि आपने मुझे सब सच सच बता दिया। चलो हम दोनों चलकर मानो को घर में वापस ले आए। फिजा जल्दी से अम्मी के साथ मानो को लेने बाहर चली गई। मानो को उठाया और कहा, मुझे माफ कर दो मानो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर प्यारी फिजा ने अम्मी से वादा किया, शुक्रिया अम्मी, अब मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगी। अम्मी मुस्कुराईं और फिजा को प्यार किया।